हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा गाइस, आज जो है ना मैं आपके साथ एक छोटी सी किटन की स्टोरी शेयर करूंगी जिसको रेस्क्यू किया गया था। और जो है इसको जो है ना मेरी फ्रेंड ने और हमने सब ने मिल के रेस्क्यू किया था। असल में जो है घर के बच्चों ने जो है ना इसको अलमंज़र की तरफ, जामशोर में एक फ़ेमस इलाका है अलमंज़र जहाँ पे पानी पानी होता है, तो उस तरफ देखा था। तो उन्होंने जो इसको बहुत ही इंजर्ड हालत में देखा था, तो वो इसको लेके आ गए ताकि ना इसका थोड़ा ख़याल वयाल रखे। और ऐसा एहसास जो है ना सब में होना चाहिए, क्योंकि ये बेज़ुबान जानवर होते हैं, इनमें जो है बोलने की तो सलाहियत होती नहीं है, लेकिन ये इससे परेशान होते हैं, इनके साथ ये जो मसले होते हैं या क्या। तो जितना हमसे हो सके हम इनका ख़याल रखें और इनको तहफ़्फ़ुज़ दें जितना हमसे हो सके एटलीस्ट। तो बहरहाल बच्चे जो है इसको घर पे लेके आ गए। फिर हमने जो है इसका थोड़ा ख़याल वयाल रखा, इसको पानी वानी पिलाया, इसको जो मतलब खाना वाना दिया, क्योंकि ये बिल्कुल भूखी थी और इसको बहुत ही चोटें थी, मतलब कानों पे और पूरी बॉडी पे बहुत ही जो है ना शदीद किस्म की बुरी किस्म की जो चोटें थी। तो फिर इसको जो है थोड़ा मतलब अच्छा माहौल मिलाना, तो ये इजी फ़ील कर रही थी, खुश फ़ील कर रही थी और जो है मतलब घूम फिर रही थी और थोड़ा इजी भी हो गई थी। बहरहाल तो फिर इसको जो है ना थोड़ा सा हमने जैसे मतलब हल्के से पानी में ही नहला के इसको सिकाट्रिन पाउडर वगैरह लगाया, इसको बिल्कुल जो है ना अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट दी। और इस दौरान जो है हमने एनिमल प्रोटेक्शन वालों से भी बात की हुई थी ताकि हम इसको किसी अच्छी जगह पे पहुंचा सके, सेफ़ हैंड्स में दे सके। तो जब तक हमारे पास थी तो उसको हमने देखा, इसका ख़याल रखा और ये बिल्कुल माशाल्लाह सेट हो गई थी। पिछली जो वीडियो थी वो रात के टाइम की वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की जब इसको रेस्क्यू किया गया था। अब ये सेकंड डे की वीडियो है, इस पे आप इसमें फ़र्क देख सकते होंगे। बेचारी पहले दिन तो बिल्कुल मुरझाई हुई सी थी और इसकी हालत भी सही नहीं थी, बहुत सारे ज़ख्म थे इसके बॉडी पे, लेकिन आज माशाल्लाह सही है, इसकी बॉडी जो है सही लग रही है। इसको नहला धुला के इसको जो ट्यूब्स वगैरह लगानी थी, इसको हल्की सी जो दवाई देनी थी वो भी दे दी। तो मतलब माशाल्लाह इसको बिल्कुल सेट कर दिया और सेफ़ हैंड्स में दे दिया। बहुत ही माशाल्लाह प्लेफुल और जोली सी ना किटन थी, बहुत ही प्यारी थी। और जो है जब ठीक हो गई ना, पहले तो उसकी तबीयत बहुत ही निढाल और ख़राब थी, लेकिन जब ठीक हो गई तो बहुत ही इसने मस्तियाँ की, खेली कूदी। और फिर हमें भी एक सेटिस्फिकेशन हुई कि भाई इस बेचारी की हालत सही हो गई और हम भी आगे जो दे रहे हैं वो सेफ़ हैंड्स में दे रहे हैं, क्योंकि एनिमल्स की बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। और मेरे पास तो और मेरी फ्रेंड के पास भी ऑलरेडी किटन्स और कैट्स हैं, तो फिर ना संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जो है एनिमल प्रोटेक्शन वालों से हमने जो है रब्ता किया और उनके ही हवाले फिर जो है ना इसको कर दिया और ये वहाँ पे खुश थी। इसके बाद जो है मैं अब अपने घर की रूटीन शेयर करती हूँ। ये जो है मेरी केट है जो मेरा रोज़ वेट करती है ऊपर, इसको जो है ना कुछ खाने को चाहिए होता है। और जो है फिर ये इस तरह आके ना ग्रिल्स पे खड़ी हो गई है बुलाती है ऊपर से कि आ जाओ अब मुझे भूख लगी है। तो फिर जो है बस मैं ऊपर आ गई, इसको मैंने सोचा कि कुछ खाने पीने के लिए दे दूँ। बहुत मासूम सी और क्यूट सी कैट है मेरी ये, और जो है ना इसको मैं फिर कुछ ना कुछ देती रहती हूँ, भूख होती है इसको अक्सर। ये जो है ना ऊपर ही रहती है हमारे घर के, इसको अंदर भी लेके आते हैं और जो है ऊपर भी रहती है, अपनी मर्ज़ी की मालिक होती है। और गाइस आप बताएं आप सब कैसे हैं, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। और जो है मैं काफ़ी दिनों के बाद अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। मेरी जो है ना यही रूटीन रहती है, 2 हफ्ते हो जाते हैं फिर जाके मेरा कोई व्लॉग आप लोगों को नज़र आता होगा। आजकल जो मौसम है ना कितना लश हो रहा है, मतलब मौसम तो अच्छा हो रहा है लेकिन इसके जो है ना नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं कि इतना पानी जमा हो जाता है बारिशों की वजह से, और जो है लाइट गुम हो जाती है तो फिर आने का नाम नहीं लेती। हमारे मुल्क के वापडा का तो यही हाल है कि लाइट जाती है तो फिर आती ही नहीं है, मतलब इनको तो कोई बहाना सा मिल जाता है।
ये था जी मेरे घर के बैकयार्ड का मंज़र। बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ, और मैंने खुद भी एंजॉय कर लिया थोड़ा ठंडे ठंडे से पानी में। इसके बाद जो है ये लंच का टाइम हो रहा है आजकल, क्योंकि अभी अभी ताज़ा ताज़ा ही ईद हुई है, तो इस तरह की चीज़ें कलेजी और मटन वगैरह फ्रिज में पड़े हुए हैं, तो इस वजह से ना वैसे हम लंच नहीं करते, लेकिन आज जो है कलेजी बना दी लंच में। तो ये जो है ना कलेजी बनी हुई है आज लंच में। बहुत ही यम्मी सी कलेजी बनती है, कलेजी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और हमारे घर पे बनती भी अच्छी है। तो जी ये है कलेजी, और मैं जो है कर रही हूँ अपना लंच। मैंने प्लेट आउट कर दिया है। मज़े की बनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त कलेजी बनी थी मसालों में, और जो है रेगुलर मसाले जो होते उसी में ही घर पे बनाई हुई थी। उसके बाद जो है आज बाहर जाना था, थोड़ा काम था मॉल पे, और जो है कुछ चीज़ें वगैरह भी लेनी थी रेगुलर यूज़ के लिए। तो इस वजह से ये समझे कि 4:30-5 बजे का टाइम हो रहा था, तो इस वजह से अभी जो है ना बादल थोड़े साइड हो गए हैं और धूप भी आ गई है, तो ये थोड़ा जो है ना पॉजिटिव साइन है कि भाई वेदर सही हो रही है, क्योंकि कंटिन्यूसली ना बारिश होने की वजह से बहुत ही मतलब कीचड़ गंद वगैरह इस तरह का, और माहौल में मक्खियाँ कितनी हो गई हैं तो बिल्कुल ही डिस्टर्बेंस हो गई है, और लाइट इतना जाती है ना बंदा परेशान सा हो जाता है। इसके बाद जो है बस हम मॉल आ गए थे। ये जो है मैं क्रॉकरी सेक्शन में हूँ, मुझे पता नहीं क्यों क्रॉकरी यहाँ की बहुत ही अच्छी लगती है। जब भी आती हूँ ना, अगर आपने नोट किया होगा तो मैं यहाँ की क्रॉकरी ज़रूर दिखाती हूँ। और जो मेरे पहले की व्यूवर्स हैं उनको पता होगा, बहुत ही वो फेमिलियर होंगे इस मॉल से। ये मरहबा मॉल है जहाँ पे मैं अक्सर आती रहती हूँ, क्योंकि यहीं पे मुझे हर किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं, और जो है डेली यूज़ के लिए या मतलब घर में जिनको भी ग्रोसरीज़ वगैरह लेनी होती है ना, जब जब तो हम सब यहाँ पे ही आ जाते हैं और यहाँ से ही जो है अपनी ख़रीदारी कर लेते हैं। तो बस अभी जो है चीज़ें देख रहे हैं इस्तेमाल की, और जो है क्रॉकरी सेक्शन में है अभी। और आप भी देख सकते हैं, अगर आप हैदराबाद के हैं ना तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पे आके आपको अच्छी ही चीज़ें मिलने वाली है, और आप जो है ना मतलब मज़े की अपनी शॉपिंग लेके यहाँ से जाएंगे अपने घर। आपके ज़ाहिर सी बात है अपने अपने शहरों में जो मतलब आउट ऑफ हैदराबाद सिटी के लोग हैं, उनके शहरों में भी अलग अलग किस्म के मॉल्स होंगे जिनकी कुछ ना कुछ खुसूसियात होंगी। तो अगर मतलब जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो अपने मॉल के, अपने जो आसपास के इलाके के इस तरह के मतलब स्पॉट्स हैं उसके भी रिव्यूज़ दे सकते हैं, ताकि सबको जो है ना एक किस्म की हेल्प मिलेगी कि जो जो जिस लोकेलिटी के लोग होंगे ना तो उनको पता होगा कि भाई इसने इस तरफ की मतलब मॉल की तारीफ़ की है तो मुझे जाना चाहिए। इस तरह जो है ना हेल्प मिल जाती है सबको। और भाई मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू और जो है अपनी वीडियोस के थ्रू जो है पॉजिटिविटी स्प्रेड करूँ, जिसमें सबकी हेल्प हो सके। मैं इस तरह की ही वीडियोस बनाती हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ जिसमें सबकी हेल्प हो सके। और जो भले चाहे मेरे शहर के लोग हों या मेरे शहर के बाहर के लोग हों ना, तो अगर जो भी मतलब इस तरह की मेरी वीडियोस देखता है तो उनकी हेल्प ही हो जाएगी कि भाई इस स्पॉट पे इस तरह की चीज़ें जो है ना हमें इजीली मिल सकती हैं। सो बहरहाल अभी जो है मैं अपर सेक्शन में आ गई हूँ, और जो है ना यहाँ के ये वाले टॉयज़ मुझे बहुत ही कोई अच्छे लगते हैं। बहुत ही क्यूट से और प्यारे से जो है ना ये वाले टॉयज़ रखे होते हैं। अभी उम्र तो नहीं है इस तरह के टॉयज़ के साथ खेलने की, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरा दिल चाहता है मैं ये सब ख़रीद के और जो है अपने रूम में डेकोरेट कर दूँ। तो बहरहाल बस मैं ये जो है सारा देखकर फिर जो है डेकोरेटिव मटेरियल की तरफ जो है ना मैं चली गई थी। यहाँ पे ही ये पोर्शन बना हुआ है डेकोरेटिव स्टफ़ का, तो मैं इस तरफ आ गई थी। मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। बहुत ही कोई अच्छा डेकोरेटिव स्टफ़ रखा हुआ है। आपको अगर अपने घर को डेकोर करना हो और इस तरह की चीज़ें जो है लगानी हो मज़ीद खूबसूरत करने के लिए अपने घर को, तो आप यहाँ से अपनी परचेजिंग कर सकते हैं। मैंने भी देखी कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी जो मैंने सोचा कि मैं लूँगी ज़रूर, क्योंकि मुझे ना इस तरह की चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे हर किस्म की चीज़ें पड़ी हुई थी, फ्लावर्स पड़े हुए थे और शो पीस इतने ज़बरदस्त पड़े हुए थे, बॉक्सेस थे, लैम्प्स थे। तो मतलब ना ओवरऑल हर किस्म की चीज़ें जो है यहाँ पे पड़ी हुई थी, और जो है ना मुझे बहुत ही कोई अच्छी लग रही थी। बहुत ही कोई मतलब भारी की सी ये चीज़ें बनी हुई थी, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। इसके बाद जो है हम जो है ना नीचे आ गए थे। यहाँ से बस लास्ट में जो है सब्ज़ियाँ वगैरह लेनी थी, क्योंकि सारा जो है वाइंड अप करके शॉपिंग का, और उसके बाद जो है फिर हमने ऊपर ही जाना था कुछ ना कुछ खा पी के, फिर जो सोचा कि घर चले जाएंगे,
क्योंकि बस बाहर ही आए हुए थे, तो ऑलमोस्ट मगरिब का भी टाइम होने वाला था। तो बस हमने सोचा कि यहाँ से ही कुछ ना कुछ खा पी के घर की तरफ निकल पड़ेंगे। तो अभी ये फ्रूट्स और सब्जियों के सेक्शन में आए हुए, यहाँ से सारी जो भी है परचेजिंग करके अपना सामान नीचे रख के फिर यहाँ पे रूफ़ टॉप पे ही एक ज़बरदस्त सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम कुछ ना कुछ खा के और चले जाएंगे घर। तो बस अभी ये सब्ज़ियाँ ले रहे हैं, यहाँ पे जो जो समझ आ रहा है। सब्ज़ियाँ भी फ्रेश पड़ी हुई थी, ऐसे नहीं है कि मतलब जैसे रखी हुई होती हैं या क्या, मतलब शक्ल से ही आपको नज़र आती होंगी कि कितनी फ़्रेश और मतलब अच्छी किस्म की जो है ना सब्ज़ियाँ रखी हुई थी। बहरहाल तो जो वहाँ से लेना था वो ले लिया। अभी जो है फ्रोज़न आइटम्स में से कुछ ना कुछ लेना था, तो हम इस तरफ आ गए हैं। और हम अक्सर जो है ना सेब्रोसो का चिकन ज़रूर लेते हैं, वो बहुत ही अच्छा लगता है हमें। तो वो भी मतलब लेना था, और कुछ और भी चीज़ें देख रहे थे जो हमें समझ आए, क्योंकि फ्रोज़न आइटम्स में अक्सर कुछ ना कुछ न्यूली अवेलेबल होता है। तो फिर वो भी मतलब बंदा अगर माइंड बनता है तो ले लेता है। इसके बाद बस सारा सामान वगैरह रखवा के थोड़ी देर आगे बैठ गए सुकून से। और अभी भी कोई शदीद सी धूप हो रही है, तो बस ना हमें भी थोड़ी सी ना गर्मी लगने लग गई थी। बस हमने सोचा कि थोड़ा कुछ पी के ड्यू वगैरह इस तरह का, मतलब कुछ ना कुछ ड्रिंक्स पी के और फिर ऊपर चलते, क्योंकि ये जो है ना ड्रिंक्स का पोर्शन होता है। यहाँ पे आप जो है अलग अलग किस्म की ड्रिंक्स जो है ना ऑर्डर कर सकते हैं, और ये स्पेशल ड्रिंक्स बना के देते हैं। तो इस वजह से फिर हम यहाँ पे कुछ ना कुछ पीने के लिए बैठ गए, और फिर उसके बाद सोचा कि हम ऊपर जाके जो है ना अपना कुछ ना कुछ ऑर्डर करके खा लेंगे। और गाइस आप बताएं आपकी लाइफ कैसे गुजर रही है, और ईद आपकी कैसे गुजरी। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो बहरहाल हम अब ऊपर आ गए थे, और ऊपर आके जो है ना अपना हल्का फुल्का सा ही जो है ना फ़ास्ट फूड ऑर्डर कर दिया था। अभी कुछ देसी खाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि ईद के दिनों में इतना कुछ देसी खाया है ना कि दिल ही भर गया है। तो इस वजह से बस अभी फ़ास्ट फूड जो है ऑर्डर कर दिया, रोल्स और पिज़्ज़ा जो है ना ऑर्डर कर दिया, और बस यही हम खा रहे थे। और बस गाइस आज का जो है मेरा व्लॉग यहीं तक था। इसके बाद जो है बस मैं घर जाऊंगी और सारे सामान वगैरह रखेंगे। बहुत ही कोई थकावट हो रही है, और मैंने जो शुरू वाला मैसेज आपको दिया ना उसको ज़रूर याद रखिएगा, उसको मत भूलिएगा कि हमें जो है इस तरह के एनिमल्स की हेल्प करनी चाहिए, और उनको इससे मतलब छोड़ नहीं देना चाहिए। जब वो मुश्किल में हो उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए जितना एटलीस्ट हमसे हो सके, और उनको जो है ना सेफ़ हैंड्स में दे देना चाहिए अगर आप अपने पास नहीं रख सकते तो। सो बस बहरहाल गाइस अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।